धन्यवाद। आप सब लोग हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है 27। अब आप पास से मार के बैठ जाइए आराम से। और अभी जो प्रवचन होगा 9 बजे तक होगा। अगर आप लोग बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपका लाभ होगा। वैसे किसी के ऊपर बल प्रयोग नहीं है, जिसको जिस समय उठना है उठ जाएंगे, लेकिन अगर बैठेंगे तो आपका ही लाभ होगा। 9 बजे तक यहाँ कक्षा होगी गीता की। तो मेरे पीछे आप लोग बोलिए, रागी कर्म फल है प्रेक्षु, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्विता कर्ता, राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेक्षु, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः। तो आप लोग बोले, श्लोक नहीं बोलते तो शब्दार्थ बोलिए, ठीक है? शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। रागी, रागी, और जोर से, रागी अत्यधिक आसक्त। आवाज नहीं आ रही, सब लोग बोलिए। अत्यधिक आसक्त, कर्म फल, कर्म के फल की। मुझे लगता है आवाज नहीं, कई दिनों से खाया नहीं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। कर्म के फल की, प्रेप्सु इच्छा करते हुए, लुब्धा लालची, हिंसा आत्मकः सदैव ईर्ष्यालु, अशुचि अपवित्र, हर्ष शोक अन्वितः हर्ष तथा शोक से युक्त, करता ऐसा करता, राजसः रजोगुणी, परिकीर्तितः घोषित किया जाता है। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो करता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। यहाँ धागा लगाकर प्रार्थना निकालेंगे, मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्लोक फिर से निकालेंगे, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं रजोगुणी करता क्या, रजोगुणी करता कैसा होता है। पहला लक्षण है वो क्या होता है, रागी। राग का मतलब है राग भी है और द्वेष भी है। प्रेम नहीं कहलाता, राग और द्वेष है ना। तो कभी एकदम से प्रसन्न हो जाएगा, कभी एकदम से रुष्ट हो जाएगा, गुस्सा करेगा, तो प्रेम नहीं होता। वो रजोगुणी कर्ता जो है वो राग में रहता है ना। तो बहुत खुश हो जाएगा, बड़ी जल्दी खुश हो जाएगा, बड़ी जल्दी फिर क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। रागी कर्म फल प्रेम, और कर्म जो करता है उसके फल का जो है वो बहुत लोभी होता है कि कर्म का फल मुझे भोगना है। और फिर लुब्धो का मतलब है कि वो संतुष्ट नहीं होता है, और चाहिए है ना। लुब्धो हिंसात्मको का मतलब है हिंसात्मक करता है, वो ईर्ष्या हमेशा करता है ना। अशुचि का मतलब अपवित्र है, उसकी भावना बड़ी अपवित्र रहती है। हर्ष शोकान्वित करता है, और थोड़ी सफलता में बड़ा हर्ष हो जाता है और थोड़ी असफलता में शोक में डूब जाता है। तो ऐसा करता रजोगुणी कहलाता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। व्यक्ति सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वो भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। रजोगुणी व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, मतलब कि वो सोचे कि अगले जीवन की अच्छी गति सुधरे, अगले जीवन में क्या होगा वो सोचता नहीं। तो सात्विक व्यक्ति होता है वो सोचता है कि अगले जीवन में मुझे अच्छा गति मिले, तो उसके लिए कुछ कर्म करता है। रजोगुणी अगले जीवन पर विचार ही नहीं करता। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है, धन में आसक्त है, स्त्री में, घर में, इन सब चीज़ों में आसक्ति उसकी बनी रहती है। तो जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं लगता। तो इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में व्यस्त रहता है। कितना आराम मिल जाए जीवन में, शरीर को कितना आराम मिले,
और एसी लगा लिया और कूलर लगा लिया और पंखा लगा लिया और फ्रिज है और गाड़ी है, कार है, ये वो सब इसी में लगा रहता है। क्या शरीर को आरामदेह बनाने में लगा रहता है और बहुत लोभी होता है। लोभी होता है, अगर उसको जो उसके पास अगर लाखों रुपए हैं, चाहता करोड़ों रुपए हो। एक गाड़ी है तो चाहता 2 गाड़ी होना चाहिए, है ना। इस तरह से उसकी जो है लोभ उसके अंदर बना रहता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है, कभी नष्ट नहीं होती। अब जब कोई भी चीज़ प्राप्त होती है तो अंत में क्या होता है, नष्ट हो जाती है। तो वो क्या सोचता है, मैं जो कुछ प्राप्त कर लिया वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, है ना। ये होता क्या है, या तो हम ही नहीं रहेंगे, शरीर छूट जाएगा, या फिर वो चीज़ नहीं रहेगी। तो कोई चीज़ हमारे साथ रहती नहीं है, या तो हमें खुद ही छोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को, या वो चीज़ हमको छोड़ के चली जाएगी। तो वो समझता नहीं इस बात को। हाँ, तो वो क्या सोचता है कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। हाँ? अगर अपना कुछ सुख होता है, कुछ फायदा होता है, तो चाहे जितने लोगों का नुकसान हो, कुछ अपना फायदा सोचता है। ये रजोगुणी व्यक्ति होता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है, वो इसकी चिंता नहीं करता उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। गलत तरीके से भी कमाई हो रही है तो होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। कुछ मिलावट कर दी, किसी चीज़ मिलावट कर दी, लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा तो सोचता है फायदा होना चाहिए, इस तरह से सोचता है ना। और कार्य सफल हो जाए तो बहुत प्रसन्न होता है और असफल होने पर बड़ा दुखी होता है। अगर थोड़ा सा भी फायदा हो गया तो बड़ा खुश हो जाता है, फिर घाटा हो जाता है तो बड़ा दुखी हो जाता है। तो हर्ष और शोक में हमेशा डूबा रहता है। तो रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी व्याख्या कैसी हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। रजोगुणी कर्ता के जो है कितने लक्षण हैं? पहला है रागी, दूसरा कर्मफल का इच्छा करता है, तीसरा लोभी, चौथा हिंसात्मक, पांचवा अपवित्र और छठा हर्ष शोक से भरा हुआ। रजोगुणी कर्ता के 6 लक्षण हैं। तो पहला लक्षण क्या है कि वो जो है रागी होता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुणी कर्ता का पहला लक्षण है कि वो क्या होता है, रागी। क्या होता है, रागी होता है। तो यहाँ पर रागी शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने घर परिवार के मामलों में ही रुचि लेता है, घर परिवार के मामलों में रुचि लेता है। तो भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति बहुत आसक्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं। कहाँ जाते हैं? नरकगामी होते हैं और बार बार उसे ही चबाते हैं जैसे पहले से चबाया। वो क्या करते हैं? चबाए हुए को चबाते हैं। ऐसे लोगों का श्री कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उद्देश्यों से होता है, ना अपने प्रयासों से होता है, ना आपस के सहयोग से उत्पन्न होता है। ऐसे लोग भौतिक जीवन के भोग में बंधे रहते हैं और नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य है श्री कृष्ण के धाम में जाना। कि मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, इस जीवन के बाद कहाँ जाएं? कृष्ण के धाम में जाएं, है ना। तो नहीं समझते इस बात को, है ना। ऐसे लोग सकाम कर्मी रस्सियों के द्वारा बंधे रहते हैं और पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। तो भागवत 7:5-30 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव उनका एकमात्र कार्य रहता है चबाए हुए को बार बार चबाना। चबा दिया और निकाल दिया मुँह से, फिर उसी को खा रहे हैं, फिर से चबा रहे हैं। तो चबाए हुए को बार बार चबाना। ऐसे राजनीतिज्ञों और विद्वानों का लक्ष्य अपनी शारीरिक इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत का भोग करना होता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो गृह में आसक्त हैं, जिनका काम है केवल घर चलाना है, तो वे इस
भौतिक जगत में शरीर के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं और श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता का पहला लक्षण है कि वो रागी होता है। क्या होता है? रागी होता है। ये बात समझने की है, यदि व्यक्ति के अंदर राग है तो द्वेष भी है, अगर राग है तो द्वेष भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति के अंदर राग हो परंतु द्वेष ना हो। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु अपने घर परिवार के प्रति राग से भरा हुआ था, अपने असुरों के समाज के प्रति राग से भरा हुआ था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि वो श्री कृष्ण से द्वेष करता था, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों का वध करते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं? असुरों का वध करते हैं। इसी कारण वो अपने पुत्र प्रहलाद से भी द्वेष करता था, अपने पुत्र प्रहलाद से भी द्वेष करता था। कौन? हिरण्यकशिपु है। उसने कहा ये बालक प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है। उसने क्या कहा? ये बालक प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने एक तुच्छ दास की भांति मेरे शत्रु और मेरे भाई के हत्यारे श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर कार्य करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। अपने परिवार को छोड़ करके मेरे शत्रु की सेवा करता है, और मेरे शत्रु कौन है? श्री कृष्ण। तो उसने कहा ये बालक असुरों के समाज के विरुद्ध आचरण करता है, इसलिए ये हमारा शत्रु है। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को क्या कहा? ये हमारा शत्रु है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण कर्ता रागी होता है। अब दूसरी शिक्षा क्या है कि कर्म फल का इच्छुक होता है ना। तो गीता 2:42-43 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अल्पज्ञानी लोग वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म और विविध सकाम कर्म करते रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के जीवन के अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता का दूसरा लक्षण है कि वो वैदिक कर्मों को फल की कामना से करता है। तो भागवत के 4 स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि चूँकि ब्रह्मा जी का पुत्र होते हुए भी दक्ष वैदिक कर्म कांड में बहुत आसक्त था। ब्रह्मा जी के पुत्र थे कौन? दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन वैदिक कर्म कांड में आसक्त थे, है ना। तो उसने श्री कृष्ण के अनन्य भक्त शिव जी का अपराध कर दिया। इसलिए शिव जी के पार्षद नंदीश्वर ने दक्ष को शाप देते हुए कहा, नंदीश्वर ने दक्ष को शाप दिया। दक्ष को शाप देते हुए कहा कि दक्ष वेदों के कर्मकांड में बहुत आसक्त है, इसलिए ये अल्प बुद्धि वाला है। इस कारण ये मूर्ख दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। जिस कपटपूर्ण धार्मिक रहते जीवन में व्यक्ति भौतिक सुख में आसक्त रहता है और वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, उसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है, पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त रहता है। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा। नंदीश्वर ने निंदा किया दक्ष की। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है, इसने श्री कृष्ण के चरणों को भुला दिया। नंदीश्वर ने क्या कहा? किसने? दक्ष ने श्री कृष्ण के चरणों को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में लिप्त रहता है। ऐसे लोग अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। नंदीश्वर ने शाप दिया क्या? दक्ष के जैसे लोग हमेशा जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर ये लोग वैदिक मंत्रों की भाषा से आकृष्ट होकर सदा सकाम कर्मों में लगे रहेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता कर्म फल का इच्छुक होता है। अब तीसरा लक्षण क्या है? लोभी होता है। रजोगुणी कर्ता कैसा होता है? लोभी होता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता का तीसरा लक्षण है कि वो लोभी होता है। बृहन्नारदी पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य के अंतर्गत अध्याय संख्या 27 में वर्णन आता है कि केरल देश का चित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। क्या नाम था? चित्र शर्मा। कहाँ का? केरल देश का।
चित्रशर्मा नाम का एक ब्राह्मण अत्यंत लोभी था। जैसे शहद की मक्खियाँ नित्य शहद इकट्ठा करती हैं, शहद की मक्खियाँ क्या करती हैं, नित्य शहद को इकट्ठा करती हैं, वैसे ये धन को इकट्ठा किया करता था। धन का भोग नहीं करता था, धन को इकट्ठा करता। लोभी है, धन इकट्ठा करता रहता है और फटे पुराने कपड़े पहनता है और पैसा इकट्ठा करता है। शहद की मक्खियाँ क्या करती हैं, शहद नहीं खाती हैं, शहद को इकट्ठा करती हैं और लास्ट में क्या होता है, दूसरा व्यक्ति शहद ले जाता है, वो पूरा जीवन भर शहद इकट्ठा करते हैं। तो चित्रशर्मा ब्राह्मण धन का लोभी था, तो धन को इकट्ठा किया करता था। इस लोभी ने अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्रों का कभी उपयोग नहीं किया, अच्छा भोजन कभी नहीं खाया, अच्छे वस्त्र कभी नहीं पहने और पैसा इकट्ठा करता जा रहा और पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, इस लोभी ने अपनी ख्याति के लिए कुछ भी नहीं किया और आश्रितों का भी पोषण नहीं किया। इसने बेईमानी से धन इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दिया। कितना भी बेईमानी करके पैसा इकट्ठा करके क्या किया, जमीन में गाड़ दिया। ये लोभी आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीन वचन बोलता था, आंखों में आंसू भर करके दीन वचन बोलता था। कोई इस पामर को कुछ दे दे, जो पैसा कितना इकट्ठा किया है और जमीन में गाड़ा हुआ है और आंखों में आंसू भर करके बोलता है, कोई इसका पामर को कुछ दे दे, ऐसे बोलता है। यही बार बार कहता फिरता था। इस प्रकार वृद्धावस्था में अत्यंत जर्जर ये दुर्बुद्धि 87 वर्ष की आयु में मर गया। कितने साल की आयु में, 87 वर्ष की आयु में मर गया। परंतु इसे लकड़ी और आग तक नहीं मिली, इसको लकड़ी और आग भी नहीं मिली, कि किसी से भी इसने मित्रता नहीं की है? अपने संबंधियों से भी कुछ संबंध नहीं जोड़ा। पैसे के कारण उसने सबके संबंध तोड़ दिए और पैसा जमीन में गाड़ा और जब मरा तो लकड़ी भी नहीं मिली, आग भी नहीं मिली, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुणी कर्ता कैसा होता है, लोभी। कैसा होता है, लोभी होता है। अब चौथा लक्षण क्या है, रजोगुणी कर्ता हिंसा करने वाला होता है, हिंसा करने वाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं रजोगुणी कर्ता का चौथा लक्षण है कि वो हिंसात्मक होता है, हिंसात्मक। महाभारत के अंतर्गत दुर्योधन के चरित्र में हम देखते हैं वो पांडवों का कट्टर शत्रु था। क्या था, पांडवों का कट्टर शत्रु। कौन है, कौन था, दुर्योधन। दुर्योधन पांडवों का कट्टर शत्रु था। क्योंकि पांडु की मृत्यु के बाद राज्य का अधिकार धृतराष्ट्र को केवल उतने समय के लिए प्राप्त हुआ था जब तक युधिष्ठिर बड़े होकर राज्य को ना प्राप्त कर लें। ऐसी स्थिति में दुर्योधन चाहता था यदि पांडवों की मृत्यु हो जाए तो धृतराष्ट्र के बाद उसे राज्य प्राप्त हो जाएगा। इस कारण इस व्यक्ति ने पांडवों को मार डालने के लिए अनेक षड्यंत्र किए। किसने, दुर्योधन ने। पांडव मर जाएं तो मुझे राज्य का अधिकार हो जाए। अनेक षड्यंत्र के भागवत के 30वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 में वर्णन आता है जिसमें विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वो युधिष्ठिर का भाग लौटा दे और दुर्योधन का त्याग कर दे। उस समय दुर्योधन ने विदुर जी के विषय में इस प्रकार कठोर वचन कहे, इस दासी पुत्र को यहाँ से निकाल दो। दुर्योधन ने विदुर जी के लिए क्या बोला, इस दासी पुत्र को यहाँ से निकाल दो। ये अत्यंत कुटिल है, ये हमारे शत्रुओं के पक्ष में ही बोलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता हिंसात्मक होता है। क्या होता है, हिंसात्मक होता है। अब पांचवा लक्षण, रजोगुणी कर्ता अपवित्र होता है। कैसा होता है, अपवित्र होता है। भागवत 1:17-24 में कहा गया है कि व्यक्ति की पवित्रता व्यभिचार के कारण नष्ट हो जाती है। पवित्रता व्यभिचार के कारण नष्ट हो जाती है। यदि व्यक्ति विवाहित हो तो भी यदि वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त होता है तो भी उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि रजोगुणी कर्ता का पांचवा लक्षण है कि वो अपवित्र होता है। क्या होता है? अपवित्र होता है। अपवित्र होने का अर्थ है कि वो स्त्री के प्रति बहुत काम आसक्त होता है। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के महात्म्य वर्णन आता है कि चंपक नगर के, कौन सा नगर है? चंपक नगर के वैखानस नाम के राजा थे। क्या नाम था? वैखानस नाम के राजा अत्यंत श्रेष्ठ थे। उन्होंने एक बार स्वप्न में देखा उनके पिता नरक में पड़े हुए हैं। राजा वैखानस ने सपने में क्या देखा कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। उस समय राजा वैखानस पर्वत मुनि के आश्रम में गए। पर्वत मुनि ने ध्यान में नेत्र मूंद कर एक मुहूर्त तक विचार किया। उस समय उन्होंने राजा के पिता के कुकर्म को जान लिया। राजा के पिता के कुकर्म को जान लिया। किसने? पर्वत मुनि ने। किसने? पर्वत मुनि ने अपने ध्यान से बताया कि तुम्हारे पिता का कुकर्म क्या है, नरक में, तुम्हारे पिता नरक में क्यों पड़े। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता अपनी स्त्री में इतने से कामासक्त थे कि उनकी पवित्रता नष्ट हो गई थी, इस कारण उन्हें नरक की प्राप्ति हुई। उस समय राजा वैखानस ने मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा वैखानस के पिता का नरक से उद्धार है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता स्त्रियों में कामासक्त होने के कारण क्या होता है? अपवित्र होता है। अब छठा लक्षण क्या है? हर्ष और शोक में भरा हुआ करता रजोगुणी कर्ता का छठा लक्षण क्या है? हर्ष और शोक में भरा रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता का छठा लक्षण है कि वो हर्ष और शोक में भरा रहता है। तो महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत, कौन सा पर्व है? द्रोण पर्व। द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 146 में, कितना संख्या? अध्याय संख्या 146 में वर्णन आता है कि जिसने अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ को समझकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि वे सूर्यास्त के पूर्व जयद्रथ का वध नहीं कर सकेंगे तो अग्नि में प्रवेश कर जाए। अभिमन्यु की मृत्यु हुई जयद्रथ के कारण। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं करेंगे तो अग्नि में प्रवेश कर जाए। प्रतिज्ञा कर ली। उस समय दुर्योधन ने जयद्रथ को अपनी सेना में इस प्रकार छिपाया कि अर्जुन सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध ना कर सके। दुर्योधन ने छिपाया सेना में। किसको? किसको छिपाया? जयद्रथ को से। अर्जुन जयद्रथ का वध अगर नहीं कर पाएंगे सूर्यास्त के पहले तो क्या करेंगे? अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दुर्योधन ने क्या किया? अपनी सेना में जयद्रथ को इतना छिपाया कि सूर्यास्त तक अर्जुन जयद्रथ का वध ना कर सकें। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा अंधकार को इस प्रकार उत्पन्न कर दिया। भगवान के पास माया है, माया से अंधकार उत्पन्न कर दिया कि सूर्यदेव ढक गए और दुर्योधन अत्यंत हर्ष में भर गया। सूर्य को ढक दिया भगवान ने अपनी माया से और दुर्योधन बड़े हर्ष से मान गया, बहुत हर्षित हो गया कि अब तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश कर गए। तो दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। किस बात का हर्ष हुआ? कि सूर्यास्त तो हो गया, सूर्यास्त हो गया, अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाए, अब क्या करेंगे? अग्नि में प्रवेश करेंगे। तो बहुत हर्षित हो गया। इस प्रकार दुर्योधन को युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी। परंतु जिस समय जयद्रथ अर्जुन के सामने आया ठीक उसी समय श्री कृष्ण ने अंधकार को समेट लिया और सूर्यदेव प्रकट हुए। जैसे जयद्रथ सामने आया, अब जयद्रथ भी आया सामने, अब तो मुझे नहीं मारेंगे क्योंकि सूर्यास्त हो गया। और भगवान ने क्या किया? माया हटा ली और सूर्यदेव प्रकट कर दिया। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा जयद्रथ का वध हो गया। अब इस घटना के द्वारा दुर्योधन पुनः शोक में डूब गया। अब दुर्योधन को क्या हो गया? बड़ा शोक हो गया कि जयद्रथ मारा गया।
हाँ, शोक में डूब गया कि जयद्रथ का वध हो गया है और अर्जुन की प्रतिज्ञा सफल हो गई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता हर्ष और शोक से भरा होता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी कर्ता हर्ष और शोक में डूबा रहता है। यदि उसे कुछ क्षणिक सफलता प्राप्त होती है तो हर्ष से भर जाता है, और यदि उसे कुछ क्षणिक असफलता प्राप्त होती है तो शोक से भर जाता है। परंतु पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने सत्वगुणी कर्ता के लक्षणों में अंतिम लक्षण ये बताया था कि सफलता असफलता में निर्विकार है। सत्वगुणी कर्ता कैसा होता है? हाँ, सिद्ध सिद्धि और निर्विकार। सफलता असफलता में निर्विकार, यानी हर सफलता में हर्ष नहीं होता उसको, असफलता में शोक नहीं होता, निर्विकार है। तो सत्वगुणी कर्ता ऐसा होता है, अर्थात उसके अंदर हर्ष और शोक के विकार उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्ष और शोक की दृष्टि से सत्वगुणी कर्ता और रजोगुणी कर्ता एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान ने जो है कि रजोगुणी कर्ता के लक्षण बतलाए है ना। तो रजोगुणी कर्ता के जो लक्षण बतलाए हैं तो इनको अब हम जो है दोबारा समझेंगे, दोबारा इसका जो है वो करेंगे, रिपीट करेंगे है ना। तो हर्ष जो रजोगुणी करता है उसके 6 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण हैं? 6 लक्षण है। पहला लक्षण क्या है? रागी। हाँ, पहला लक्षण है रागी होता है। हाँ, तो पहला लक्षण रागी होता है। तो इसमें हमने क्या उदाहरण दिया था? रागी का उदाहरण क्या दिया था? अगर राग है तो द्वेष भी होता है, अगर उसको राग है तो द्वेष होता है। जैसे मान लो वो कोई देश प्रेमी है तो अपने देशवासियों से राग होता है, तो जो दूसरे देशों से द्वेष करता है। कोई व्यक्ति जो है मान लो अपने गांव में राग करता है, गांव तो हमारे गांव के लोग हैं, हमारे गांव का है तो राग होगा, दूसरे गांव का है तो द्वेष, ये होता है ना, है ना। तो इस तरह से जो है राग के साथ में हमेशा द्वेष बना रहता है ना। तो हिरण्यकशिपु रागी का उदाहरण दिया। सबसे पहला है रागी, तो उसमें उदाहरण क्या है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया हिरण्यकशिपु का? उसने क्या अपने पुत्र प्रहलाद को क्या बोला? हाँ, हिरण्यकशिपु ने ये कहा कि ये जो मेरा पुत्र है ये जो है ये कृष्ण की सेवा करता है और कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या की, तो मेरे भाई की हत्यारे की सेवा करता है, तो ये जो है हमारे कुल का कलंक है। प्रहलाद को जो है उसने कहा कि ये जो है हमारा शत्रु है, प्रहलाद हमारा शत्रु है, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण की भक्ति करता है। इस प्रकार से राग और द्वेष भरा हुआ हिरण्यकशिपु रागी। और फिर दूसरा था जो कर्म फल का इच्छुक है, सकाम कर्म करने वाला। जैसे यज्ञ करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, या इंद्रिय भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? दूसरा था जो कर्म फल को भोगना चाहता है, सकाम यज्ञ करते हैं बहुत ज़्यादा, कर्म कांड के यज्ञ करते हैं ज़्यादा। तो इसका उदाहरण किसको क्या दिया था? दक्ष का। नंदीश्वर ने शाप दिया दक्ष को, दक्ष को शाप दिया कि इनको जो है कभी भी श्री कृष्ण की भक्ति नहीं प्राप्त होगी, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा, ये हमेशा अपने घर में और पत्नी में आसक्त रहेंगे। हाँ, तो ये जो है जन्म मरण के चक्र में हमेशा पड़े रहेंगे। नंदीश्वर ने शाप दिया दक्ष को, ये था। फिर तीसरा लक्षण क्या था रजोगुणी कर्ता का? माइक लो।
तीसरा लक्षण क्या है भाई? तो चालू है, चालू। तीसरा लक्षण क्या है? हाँ, लेकिन उसका लक्षण क्या है? लोभी। लोभी रजोगुण करता लोभी होता है। तो चित्र शर्मा नाम का ब्राह्मण, चित्र शर्मा नाम का ब्राह्मण लोभी था। हाँ, कैसा लोभी था बताओ? हाँ, पैसा जमा करता था, खर्चा नहीं करता था। और पैसा कहाँ डालता था? जमीन के अंदर गाड़ता था। और कपड़े कैसे पहनता था? हाँ, फटे के छितरे कपड़े। और भोजन कैसा करता था? रूखा सूखा भोजन करता था। और आंखों में आंसू भर करके क्या बोलता था? हाँ, कोई इस पामर को पैसा दे दे। और पैसा गाड़ता रहा। किसी का भी उसने जो है भोजन नहीं दिया किसी को। हाँ, और किसी को जो है परोपकार नहीं किया किसी का। और कितने साल की अवस्था तक ऐसा रहा वो? 87 साल की अवस्था में। 87 साल की अवस्था में जहाँ रास्ते में मर के गिर गया तो किसी ने उसकी न तो उसको लकड़ी दी ना आग दी। मतलब लोभ के कारण जो है व्यक्ति इतना मतलब गिर गया, इतना गिर गया कि उसने अपने जीवन को नरक बना दिया और बाद में भी जीवन के बाद भी नरक में गया। तो ये जो है तीसरा लक्षण है लोभी, है ना। फिर चौथा लक्षण क्या है रजोगुणीकर्ता का? चौथा लक्षण हिंसात्मक। हिंसात्मक। तो हिंसात्मक का उदाहरण क्या दिया है? दुर्योधन। हाँ, आप बताओगे दुर्योधन का क्या क्या था? किस तरह से दुर्योधन हिंसात्मक था? माइक माइक। हाँ, विदुर जी का अपमान किया। विदुर जी का अपमान किया, है ना। क्यों अपमान किया विदुर जी का? विदुर जी ने क्या कहा था? नहीं, शत्रु विदुर जी ने कहा था धृतराष्ट्र को कि आप जो है युधिष्ठिर को अपना उनका हिस्सा दे दो और दुर्योधन का त्याग कर दो। आप युधिष्ठिर को उनका राज्य का हिस्सा दे दो और दुर्योधन का त्याग कर दो। तो फिर दुर्योधन ने डांट करके विदुर जी को क्या बोला? इस दासी पुत्र को यहाँ से निकालो, ये दासी पुत्र है और हमारे शत्रु के पक्ष में बोलता है। दुर्योधन क्या चाहता था? पांडवों से द्वेष करता था ना, तो क्या चाहता था? माइक दो, माइक। हाँ, इनको हत्या करना चाहता था पांडवों की। तो उससे क्या होगा? हाँ, पूरा राज्य उसको मिल जाएंगे। क्योंकि जब तक युधिष्ठिर बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक राज्य का भार दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को मिला था। और जब युधिष्ठिर बड़े हो जाएंगे तो धृतराष्ट्र जो है राज्य सौंपेंगे युधिष्ठिर महाराज। तो दुर्योधन क्या चाहता है? 500 पांडव खत्म हो जाएं तो धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं, उनके बाद मुझे राज्य मिल जाए। तो ये हिंसात्मक है, हिंसात्मक होता है। हाँ। तो फिर पांचवा लक्षण है रजोगुणीकर्ता का, क्या है? अपवित्र होता है। क्या होता है? अपवित्र होता है। तो अपवित्र में क्या उदाहरण दिया गया? इसको हाँ, उदाहरण किसका उदाहरण दिया गया? किसका उदाहरण दिया गया? एक राजा थे वैखानस, बहुत ही श्रेष्ठ राजा थे। क्या नाम था उनका? वैखानस नाम था। उन्होंने सपने में देखा। क्या देखा? उनके पिता नरक में पड़े हैं। अब पिता नरक में कैसे चले गए? वो बड़ा परेशान हो गए। तो किसी मुनि के आश्रम में गए। कौन से मुनि थे वो?
पर्वत मुनि के आश्रम में गए। पर्वत मुनि के आश्रम में गए तो पर्वत मुनि ने ध्यान लगाया और जान लिया कि तुम्हारे पिता नरक में क्यों गए। तो क्या बताया? माइक दो इनको, माइक दो। क्या बताया पर्वत मुनि ने? माइक 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 है। अब पवित्र कार्य करते थे। फिर से बोलो। कुकर्म, कौन सा कुकर्म किया? हाँ, अपनी पत्नी में आसक्त थे। उसने बताया है कि वो अपनी पत्नी में आसक्त थे, बहुत अधिक आसक्त थे कि पवित्रता नष्ट हो गई उनकी, इसलिए उनको नरक की प्राप्ति हुई। तो रजोगुणी कर्ता का ये 5वां लक्षण क्या है कि वो अपवित्र होता है ना। जैसे दुर्योधन था, तो दुर्योधन भी अपवित्र था, उसकी हमेशा गलत भावना थी द्रौपदी के प्रति। दुर्योधन की कैसी भावना थी द्रौपदी के प्रति? हैं? गलत भावना थी। इसलिए जुए में जब द्रौपदी को जीता तो उसने क्या किया? जुए में द्रौपदी को जीता तो भरी सभा में क्या किया उसने? हाँ, दुर्योधन ने आज्ञा दी दुशासन को किस नग्न करना, ये अपवित्र है। तो 5वां लक्षण है रजोगुणी कर्ता का कि वो अपवित्र होता है। तो 6ठा लक्षण क्या है? रजोगुणी कर्ता का 6ठा लक्षण क्या है? वो हर्ष शोक से भरा रहता है। हर्ष शोक से भरा रहता है ना। इसमें क्या उदाहरण दिया? किसका उदाहरण दिया? हर्ष शोक से भरा रहता है। दुर्योधन का क्या उदाहरण? हाँ, नहीं, जयद्रथ को अर्जुन क्यों मारना चाहते थे? अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी जयद्रथ को मारने की, क्यों? हाँ, चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? इनको मारिए। हाँ, सूर्यास्त से पहले अगर नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँ। तो दुर्योधन ने जब सुना कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है तो सबसे पहले क्या काम किया उसने? इनको मारिए। है? नहीं, दुर्योधन ने क्या काम किया? जब दुर्योधन को पता चला कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है कि जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले अगर नहीं मार पाए तो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, तो दुर्योधन ने सबसे पहले क्या किया? दुर्योधन ने क्या किया? उनको मारिए। चक्रव्यूह में तो अभिमन्यु मारा गया था। दुर्योधन ने अपनी सेना में जयद्रथ को इतना छिपाया, इतनी दूर छिपाया कि शाम तक भी, सूर्यास्त तक अर्जुन नहीं मार पाए। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या किया? माया से सूर्य को छुपा दिया। हाँ, अपनी माया से सूर्य को ढक दिया तो अंधेरा हो गया। तो दुर्योधन क्या हो गया? हर्षित हो गया। ये तो रजोगुणी कर्ता का लक्षण है, एकदम हर्षित हो गया। क्यों हर्षित हो गया? कौन क्यों हर्ष? इनको माइक दो। हाँ,
सूर्यास्त हो गया तो क्या हुआ? नहीं, मार नहीं पाएंगे, वो तो मार नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन और भी तो कुछ है, उनको मैं बोली। सूर्यास्त होने के बाद अग्नि में प्रवेश करेंगे। अब वेद बहुत खुश हो गया कि अर्जुन क्या करेंगे, अग्नि में प्रवेश करेंगे। और अब अर्जुन अगर अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर उनकी जीत हो जाएगी। अर्जुन अगर अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे तो दुर्योधन को फिर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत हर्षित हो गया, बहुत हर्षित हो गया। और जयद्रथ भी आ गया सामने, अर्जुन के सामने आ गया, जयद्रथ भी अर्जुन के सामने आ गया, है ना। उस समय क्या कृष्ण ने फिर क्या किया, मार दिया। भगवान ने सूर्य को माया से प्रकाशित कर दिया। हाँ, माया हटा ली और सूर्य का प्रकाश आ गया और अर्जुन ने फिर जयद्रथ का क्या किया, वध कर दिया। तो दुर्योधन अब क्या हो गया, उदास हो गया। यही हर्ष शोक अन्विता, ये जो रजोगुणी करता है वो कैसा होता है, हर्ष और शोक में भरा रहता है ना। तो 6 लक्षण हैं रजोगुणी कर्ता के, हर्ष शोक में भरा रहता है। और सतोगुणी कर्ता के लक्षण जो है वो पिछले श्लोक में बताए थे भगवान ने। सदगुणी कर्ता के लक्षण जो है भगवान ने पिछले श्लोक में बताए थे। तो पिछले श्लोक में क्या बताया था, मुक्त संगो अनहमवादी, कि वो आसक्ति से रहित होता है। सतोगुणी कर्ता आसक्ति से रहित होता है। अनहमवादी, अनहमवादी का मतलब है वो अहम, अपना नहीं बोलता है, गुणगान नहीं करता कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। सतोगुणी कर्ता अनहमवादी होता है। जैसे कि प्रभुपाद को जब सब लोग कह रहे प्रभुपाद आपने तो बहुत बड़ा काम किया, पूरी दुनिया में आपने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैला दिया, तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, प्रभुपाद क्या बोलते थे, ये तो मेरे गुरुदेव के आज्ञा से मैंने कार्य किया था, तो मेरे गुरु की कृपा से ऐसा कार्य हुआ। तो अनहमवादी मतलब अहमवादी नहीं कि मैंने ये किया वो किया। सतोगुणी करता कभी अपने को कारण नहीं बताता कि मैंने ये, मेरा अपना गुण है, मेरा गुण है। तो वो मतलब या तो गुरु की कृपा से बोलेगा या भगवान की कृपा से बोलेगा या कोई ना कोई ऐसा कारण बताएगा, अपना गुण नहीं बताता कि मेरा कोई गुण नहीं, अपना गुणगान है। हाँ, अनहमवादी। और धैर्य उत्साह समन्विता, धैर्य से उत्साह से हमेशा भरा रहता है, सात्विक करता है। और सिद्ध सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार, यानी सफलता मिले तो हर्षित नहीं होता और असफलता मिले तो शोक नहीं करता, तो सात्विक करता है। जैसे प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो बहुत लोग भक्त बने, फिर कई बार जो भक्त जो है छोड़ के चले गए। तो किसी भक्त ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, इतने लोग छोड़ करके चले गए। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, ना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो बने हैं ये आश्चर्य है कि लोग बने हैं, जितने बने हैं। जो छोड़ के नहीं गए और अभी भी बने हैं तो ये आश्चर्य की बात। मतलब क्या हुआ, असफलता में उनको प्रभुपाद को कोई शोक नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं, असफलता तो होनी ही है, तो भी जो है अगर कुछ है, अगर बना हुआ है तो ये आश्चर्य है। तो ये दृष्टि है, ऐसी दृष्टि है ना। अब जैसे यहाँ पर है, कितने लोग चले गए, अभी फिर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो आश्चर्य की बात है। अब हम सोचते हैं भाई देखो इतने लोग यहाँ बैठे, सब चले गए, बहुत चले गए, बहुत चले गए, तो मैं शोक करता रहूँगा। एक दूसरा तरीका भी है, कितना तरीका है, ये लोग बैठे हुए, अभी तक बैठे हुए हैं, तो कितने आश्चर्य, यही आश्चर्य की बात है कि लोग बैठे हैं, बाकी चले गए तो फिर उनको जाना था, चले गए। तो प्रभुपाद ने विदेशों में जो है बहुत भक्त बनाए, बहुत से भक्त छोड़ के चले गए, तो प्रभुपाद ने उनके लिए शोक नहीं किया
प्रभुपाद ने क्या कहा, क्या उत्तर दिया? जब किसी भक्त ने कहा प्रभुपाद ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत लोग चले गए छोड़ करके, तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? हाँ, फिर अभी भी रोके हुए हैं, ये बड़ी बात है। आश्चर्य की बात यह है कि अभी भी कुछ तो रोके हुए हैं। जैसे यहाँ पर भी अभी 2-3 लोग हैं जो बैठे हुए हैं, आश्चर्य की बात है। जो चले गए वो तो चले गए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन दुर्योधन उल्टा सोचता है, दुर्योधन उल्टा सोचता है ना। उसको हर्ष में भर गया, बहुत हर्षित हो गया। किस बात से हर्षित हो गया? हाँ, अर्जुन अब अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत हर्षित हो गया कि अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे तो हम जीत जाएंगे और राज्य पूरा हमें मिल जाएगा। लेकिन फिर बहुत शोक में आ गया अर्जुन। फिर दुर्योधन को बड़ा शोक हुआ। किस बात का शोक हुआ? बाद में दुर्योधन को बड़ा शोक हुआ। किस बात का शोक हुआ? तो शोक किस बात का हुआ? शोक इस बात का हुआ कि अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। अब अर्जुन को आग में प्रवेश करना था, वो आग में प्रवेश नहीं करेंगे और जयद्रथ मारा गया। अब उसको शोक हो रहा है। तो हर्ष शोक है ना। थोड़े से उसको सम्मान मिल जाए तो बड़ा हर्ष हो जाता है, और फिर कब अपमान हो जाता है तो बड़ा शोक में आ जाता है। तो रजोगुणी व्यक्ति जो है बड़ी जल्दी हर्षित हो जाता है किसी बात में और बड़ी जल्दी शोक करने लगता है। रजोगुणी व्यक्ति जो है हिंसात्मक होता है, हिंसात्मक होता है। इसका क्या उदाहरण है? रजोगुणी व्यक्ति हिंसात्मक होता है, इसका क्या उदाहरण है? रजोगुणी व्यक्ति हिंसात्मक होता है। वो पांडवों को मारना चाहता था कि पांडव मर जाएं तो क्या होगा? राज में। तो रजोगुणी व्यक्ति हिंसात्मक होता है ना। और सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है? धैर्य उत्साह से भरा रहता है, कार्य में धैर्य और उत्साह से भरा रहता है, ये सतोगुणी व्यक्ति होता है। तो इस तरह से आज के श्लोक में भगवान ने सतोगुणी कर्ता का वर्णन किया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।